जिंदाबाद। 77वां दिन आज हड़ताल का है। हड़ताल मतलब कार्य बहिष्कार का है। इस दौरान 5 बार मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री से लेकर के अपर मुख्य सचिव से होते हुए कार्यपालक निदेशक से हुई। उसमें हमारे 6 मांगों पर निर्णय लिया गया। ये कर देंगे, ये हो जाएगा, ये मान लिया, ये स्वीकार है। एक मांग आंशिक रूप से वो जो हाजिरी बनाने वाला है उसको आंशिक रूप से स्वीकार किया गया है कि जो 3 बार हाजिरी होती थी अब 2 बार हाजिरी होगी और पहला हाजिरी 9 बजे होगा और अंतिम हाजिरी 3 बजे होगा। तो ये जितना तय हुआ है, ये आंदोलन 3 तारीख के बाद से आज 22 तारीख तक इसलिए चला कि फैसला ये भी हुआ था कि जो भी आंदोलन में मांग हम लोग स्वीकार कर रहे हैं परस्पर बातचीत के बाद, तो इसको लिखित पत्र के रूप में जारी करेंगे। लेकिन 3 दिन का समय लिया गया था, तो कायदे से 6 या 7 को निकल जाना चाहिए था, लेकिन नहीं जब निकाला गया तो 9 तारीख को हम लोगों ने मंगल पांडे को, मुख्यमंत्री को, अपर मुख्य सचिव को, कार्यपालक निदेशक को कहा, लिख करके कहा कि ये सब चीजें तय हुई है। तय ये भी हुआ था कि जारी करेंगे लिखित तौर पर, लेकिन अब तक जारी नहीं किया गया है। आप अविलंब इसको जारी कीजिए। इस निवेदन के साथ हम लोगों ने 9 तारीख को सरकार को पत्र दिया, पदाधिकारियों को पत्र दिया। लेकिन 9 तारीख के बाद आज 22 तारीख हो गया, न कोई लिखित पत्र जारी किया गया है, न मांगों पर कोई सरकारी आदेश निर्गत किया गया। और इसीलिए आज हम लोग पटना में राजधानी में आकर के नीतीश कुमार जी का जो पूरे कैबिनेट के हेड हैं और उनका जो स्वास्थ्य मंत्री है उनके पुतला प्रतीकात्मक तौर पर जला रहे हैं और संकल्प लेंगे आज कि आगे आने वाले चुनाव में आपको हम इसका हिसाब बराबर करेंगे। हम आपने जो हमारे ऊपर अत्याचार किया है उसको हम कभी नहीं भूलेंगे, याद रखेंगे और आगामी चुनाव में इसका हिसाब सिर्फ पटना में कर रहा है या बिहार के सब जगह? 38 जिला में हमारा संगठन है और यह कार्यक्रम सिर्फ पटना में था। अन्य जगहों पर इसके पहले बहुत सारे कार्यक्रम हुए हैं। सिविल सर्जन कार्यालय का घेराव, जिला स्वास्थ्य समिति का घेराव, डीएम के यहाँ प्रदर्शन, सिविल सर्जन के यहाँ प्रदर्शन, कोल्ड चेन को बाधित करना, पीएचसी को बाधित करना, ये सारा चीज होते हुए वो बातचीत का प्रोसेस शुरू हुआ। और बातचीत में जो हुआ मैंने आपको बताया, लिखित पत्र जारी नहीं किया सरकार ने, तो सरकार के मन में खोट है कि मौखिक बोल करके महासंघ गोपकुट को टरकाना संभव नहीं है। और इसीलिए हम लोगों ने अपनी तरफ से लिखित दे दिया है कि आप मांग थी हमारी, आपने इसको इस रूप में स्वीकार किया है, आप इसका लिखित पत्र जारी कीजिए, आदेश जारी कीजिए, नहीं तो आने वाले चुनाव में इसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। 1 तारीख से संसद में बैठा फिर अलग से ये आप लोग जान रहे हैं, हमेशा से कवर करते रहे इनके आंदोलन को और मुझे कहते हुए बहुत इस सरकार को लानत और मलानत भेज रहे हैं। और बहुत ही शर्म की बात है यह नाम लेते हुए कि हमारे यहाँ एक ऐसी सरकार है बिहार के अंदर जो महिला सशक्तिकरण के नाम पर महिलाओं का उत्पीड़न करती है, प्रताड़ना करती है और अपने आप को ढोल पीटती है कि हम महिला सशक्तिकरण कर रहे हैं। लोग 75 दिन से 75 डेज से बिहार के 20,000 के करीब एएनएम संविदा कर्मी, सिर्फ संविदा कर्मी, जिसमें नेशनल हेल्थ मिशन से जुड़े हुए और लोग भी हैं, वो कार्य बहिष्कार पर है। आज हम लानत भेजने आए हैं इस जो डबल इंजन की मार करने वाली सरकार है, लोगों को प्रताड़ित करने वाली सरकार है कि हम 2025 में आपको बताएंगे, दिखाएंगे कि आपकी प्रताड़ना का लोगों पर क्या असर पड़ा है। आप एक ऐसे राज व्यवस्था में ले जाना चाहते हैं जहां कोई जमींदार या तानाशाह भी इस काम को करने से सोचता 4 बार कि एक फील्ड वर्कर को जिसको ऑफिस में बैठना काम नहीं है उसको आप कह रहे हैं कि आप 3-3 बार फेस दिखा करके हाजिरी बनाइए। हाजिरी 1 बार बनाया जाता है। आपने सरकारी कर्मचारियों के लिए 2 बार लागू किया, लेकिन स्वास्थ्य संविदा एएनएम कर्मियों के लिए आपने 3 बार लागू किया, लेकिन रेगुलर कर्मियों के लिए नहीं, सिर्फ संविदा कर्मियों के लिए, वो भी महिलाओं के लिए। ना आप 12,000 पर खटाते हैं, ना आप मोबाइल देते हैं, ना आप नेट पैकेज देते हैं। इन सब के बावजूद आप उनको गुलामों की तरह खटाना चाहते हैं। आपका इरादा बिहार में स्वास्थ्य सेवा को ठीक करना नहीं, अपना जो ये
जो प्रताड़नामूलक विद्वेषपूर्ण जो रवैया है सरकार का, जिस तरीके से विद्वेष के साथ, तानाशाही के साथ सरकार चला रहे हैं, ये अहम सुख भोगना चाहते हैं, अहंकार का सुख भोगना चाहते हैं। हम इस बात की लानत भेजते हैं मुख्यमंत्री और मंगल पांडे जी को कि आपको शर्म आना चाहिए कि आप ऐसा सोचते हैं महिलाओं के प्रति। दूसरी बात कि इनके जो कारिंदे हैं IAS, ये अपने आप को संविधान, कानून और लोकतंत्र से ऊपर समझते हैं और प्राधिकार को चुनौती देते हैं, और इस चुनौती का जवाब दिया जाएगा। हमारे 3 सीनियर विधायकों के सामने जो 5 बार 6 बार के जीते हुए हैं, CPI-ML के विधायक दल के नेता महबूब आलम, CPI-ML के विधायक दल के उप नेता महबूब आलम के सामने बिहार के स्वास्थ्य विभाग के जो राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक है श्री सुहर्ष भगत, हमारी एक MLC जो आशा संघ की नेता भी हैं, स्कीम वर्कर की राष्ट्रीय महासचिव हैं, शशि यादव के सामने बिहार के ACS हेल्थ श्री प्रत्यय अमृत ने ये कहा कि हम इन चीजों को लागू करेंगे और इसका लिखित समझौता पत्र जारी किया जाएगा, और उन्होंने जारी नहीं किया। ये प्राधिकार को चुनौती देना है कि आप 3 विधायकों के सामने, सीनियर विधायकों के सामने, आपके श्री सुहर्ष भगत ED, राज्य स्वास्थ्य समिति और ACS हेल्थ श्री प्रत्यय अमृत ये बात स्वीकार करते हैं और उसका पत्र जारी नहीं करते हैं। ये प्राधिकार को चुनौती देना हुआ। तो हम नीतीश कुमार जी से, हम मंगल पांडे जी से कहना चाहते हैं कि आप जो ये घंटा घंटा खड़ा कर रहे हैं, जो सरकार का नया मापदंड आप शुरू कर रहे हैं, ये आप पर भारी पड़ेगा, ये आपको लेकर के डूबेगा, और यही हम कह रहे हैं कि 2025 में हम आपको दिखाएंगे। तीसरी बात और अंतिम बात कहना चाहते हैं कि आज ANM NHM संघर्ष मोर्चा अपने 74-75 दिन का जो कार्य बहिष्कार का हमारा आंदोलन था, इसको समापन करने आए हैं। इसके साथ कि सरकार को हम लानतें भेजते हैं कि यह सरकार न तो स्वास्थ्य विभाग को ठीक करना चाहती है, न बिहार में कुछ ठीक करना चाहती है। ये अपना राजनीतिक उल्लू सीधा कर रही है। हम ये बात कहना चाहते हैं बिहार के लोगों से कि बिहार के लोगों संभल जाइए। यह सरकार न ANM की है, न NHM की है, न जीविका की है, न आशा की है, न रसोईया की है, किसी की ये मांग नहीं मान रही है, सबको प्रताड़ित कर रही है। और हम सबसे अपील करना चाहेंगे कि 2025 में इसका मुकम्मल जवाब दिया जाए और इस सरकार से चुन चुन करके एक एक बात का बदला लिया जाए। हम ये कहना चाहते हैं, यही बात हमारी है। हाँ, आज से कार्य बहिष्कार हम लोग समाप्त करने की घोषणा करते हैं और मुख्य सचिव को इस बात का लिखित पत्र हमारे विधायक सत्यदेव राम देंगे और हम लोग मिल करके ये बात कहेंगे कि आपके विभाग के जो IAS है वो अपने आप को विधायिका से भी ऊपर समझते हैं और पूरे जो लोकतंत्र में जो एक स्थान है, उस स्थान से प्राधिकार को चुनौती देते हैं। आज के जो पुतला दान किया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी का, नीतीश कुमार जी का, और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी, क्या मुख्य कारण है? मुख्य कारण यही है कि आज हम लोग 76-77 दिन से हड़ताल पर बैठे हुए हैं। सरकार की कान में आवाज नहीं जा रही है, जबकि हम लोग महिलाएं हैं, हम लोग सुदूर क्षेत्र में काम करने वाले महिलाएं हैं। संविदा कर्मी पे ही ये लागू क्यों किया गया, पहला हमारा ये क्वेश्चन था। तो संविदा कर्मी पे अगर लागू किए हैं FRS, तो स्वास्थ्य विभाग के सभी पदाधिकारियों पर ये लागू होना चाहिए। ये संविदा कर्मी पे ही क्यों? मैं संविदा कर्मी को जो दुर्व्यवहार कर रहे हैं वो उनके लिए सही नहीं है। संविदा कर्मी, हम लोग संविदा कर्मी पर एक लाइन हम बोलना चाहते हैं कि लगा के आग दौलत में हमने ये शौक पाला है। हम गर्व से कहते हैं कि हम लोग सभी संविदा कर्मी हैं। हम गर्व करते हैं कि हम लोग संविदा कर्मी हैं, लेकिन संविदा कर्मी जो कार्य करती है, निष्ठापूर्वक कार्य करती है अपना, लेकिन सरकार की ये दोहरी नीति हम लोग को, संविदा कर्मी को झकझोर के रख दिया है। लेकिन वो हम लोग को 20,000 हम लोग संविदा कर्मी है, वो 20,000 ना समझे। हम लोग एक कर बदला लेंगे 2025 में। ये जो महिला सशक्तिकरण का ढोंग रचाए हुए हैं, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ का जो ढोंग रचाए हुए हैं, वो धरातल पर कुछ नहीं है। ये सिर्फ उनका दिखावा है। वो दिखावा करना बंद करे और हमारे जो हम लोग पर FRS लागू किए हैं वो वापस ले, नहीं तो हम लोग और आंदोलन आगे करेंगे। अभी तो हम लोग ठीक है 77 दिन से थे, वापस जाएंगे, लेकिन हमारा जो प्रक्रिया वो जारी रहेगा। काम करते हुए बहिष्कार करेंगे उनका, हम लोग फेस अटेंडेंस का बहिष्कार करेंगे।
समाप्त हो गया। हम लोग अपना बैठक करेंगे, अपना संगठन का बैठक है, संघर्ष मोर्चा का हम लोग बैठक करेंगे, उसके बाद हम लोग निर्णय लेंगे कि आगे हमें क्या करना है।